अचिनी वंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी आत्मी बंधुओं, भक्तिमती माताओं बहनों, दानो मानो થઈ જાય સંતોના સંગમાં, દાનોમાં થઈ જાય સંતોના ગમાં, પાપી પાવન થઈ જાય સંતોના સંગમાં. સંગમાં સંતોના સંગમાં, ભક્તિનો રંગમાં, સંતોના સંગમાં, ભક્તિના રંગમાં, પાપી પાવન થઈ જાય સંતોના સંગમાં. દાનવ માનવ થઈ જાય સંતોના સંગમાં. મોહ મમતાની માયાની બેડીઓ, મમતાની મોહ મમતાની માયાની બેડીઓ, તૂટતા લાગે નવાર સંતોના સંગમાં, તૂટતા સંગમાં, પાપી પાવન થઈ જાય સંતોના સંગમાં. સંતોના સંગમાં, ભક્તિનો રંગમાં, દાનવ માનવ થઈ જાય સંતોના સંગમાં. પાપી પાવન થઈ જાય સંતોના સંગમાં. જન્મ મરણનો જૂનો જો રેટ છે, જન્મ મરણના જૂનો જો રેટ છે, જન્મ મરણના પલમાં તૂટી તે જાય સંતોના સંગમાં. પાપી પાવન થઈ જાય સંતોના સંગમાં. આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ સાથે, આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ સાથે, ત્રિવિધિના તાપ મટી જાય સંતોના સંગમાં. ત્રિવિધિના ગમાં, પાપી પાવન થઈ જાય સંતોના સંગમાં. ભક્તિનો રંગમાં, ગુરુજીના સંગમાં, ભક્તિ
સંગમાં દાનો માનવ થઈ જાય સંતોના સંગમાં માં પાપી પાવન થઈ જાય સંતોના સંગમાં દાસ માનિક કહે સત્સંગ થાય તો દાસ માણિક કહે સત્સંગ થાય તો શું થશે? શું થાય? સત્સંગ થાય તો શું થાય ખબર? મન નિર્મલ થઈ જાય સંતોના સંગમાં મન નિર્મલ ના સંગમાં પાપી પાવન થઈ જાય સંતોના સંગમાં સંગમાં સંતોના સંગમાં ભક્તિનો રંગમાં રંગમાં સંતોના સંગમાં ભક્તિનો રંગમાં સંગમાં પાપી પાવન થઈ જાય સંતોના સંગમાં સંગમાં દાનો માનવ થઈ જાય સંતોના સંગમાં સંગમાં દાનો માનવ થઈ જાય સંતોના સંગમાં સંગમાં પાપી પાવન થઈ જાય સંતોના સંગમાં પાપી માં સદ્ગુરુ દેવની જય. सज्जनों, अपनी बात एक कहानी से कहता हूँ. बहुत प्यारी कहानी है, मनोरंजक भी है और प्रेरणादायक भी है. एक बार क्या हुआ, एक राजस्थान से भाई आया. राजस्थान से एक सज्जन आया. बहुत पहले की बात. अब तो लोगों का रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पान में बहुत बदलाव आ गया है. लेकिन पहले के लोग, काठियावाड़ी लोग भी और राजस्थानी लोग भी और थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्रियन लोग भी बड़े बड़े पगड़ी बांधा करते थे सिर पर. अब लोगों का थोड़ा वेशभूषा बदल गया है, सुधार आ गया है. तो राजस्थान का एक व्यक्ति आया, उम्र वाला था, वो गुजरात आ गया. ऐसे ही शहर में आ गया, गांव में नहीं था, शहर में आया. तो एक गुजराती भाई उनसे पूछा, भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से आया हूँ. अच्छा, राजस्थान से हैं, बहुत बढ़िया, आपको हमारे गुजरात में स्वागत है. आज शायद गुजरात स्थापना दिवस भी है ना? गुजरात स्थापना दिवस. आज के ही दिन, आज की तारीख में गुजरात की स्थापना हुई. कैसे हुई थी मैं बहुत नहीं जानता हूँ, आप लोग सब गुजराती हैं, जानते होंगे. लेकिन आज गुजरात स्थापना दिवस है. तो वो भाई ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे गुजरात में पधारे आप, आपका स्वागत है. लेकिन मेरे अंदर एक प्रश्न उठ रहा है. क्या बात, क्या प्रश्न है? जो आपने जो पगड़ी बांधी है ना, आपकी पगड़ी बंधी हुई बहुत अच्छा लग रहा है. लेकिन पगड़ी तो बंधी है, लेकिन क्या आपके राजस्थान में पगड़ी ऐसी बांधी जाती है?
उन्होंने कहा मेरी पगड़ी कैसी है? थोड़ी टेढ़ी ही लग रही है। आपकी जो पगड़ी बंधी हुई ना, बंधी तो अच्छी है लेकिन थोड़ी टेढ़ी ही लग रही है, पगड़ी थोड़ी टेढ़ी ही है। उन्हें थोड़ा अपने सिर को छुआ, हाँ थोड़ा लगता टेढ़ी है। फिर थोड़ा पगड़ी निकाला, फिर बांधा, अब अभी टेढ़ी लगती है, अब भी पगड़ी टेढ़ी लग रही है। फिर निकाला, फिर बांधा, अब कैसा है? अभी भी टेढ़ी है। अब तो आदमी परेशान हो गया, फिर खोलता था। फिर अब वो भी राजस्थान में पहले पगड़ी 10 हाथ लंबा, 10 हाथ की धोती, जैसे बहनें माताएं बहनें 10 हाथ की साड़ियाँ पहनती ना, तो 10 हाथ की धोती बांधते। अब 10 हाथ की धोती को फिर खोलो, फिर लपेटो, बांधो। एक बार बांधा, 2 बार बांधा, 5 बार बांधा, तो परेशान तो हो जाएगा कोई भी आदमी, बार बार वही कहेगा। जैसे मैं कहूँ आपको भाई साहब थोड़ा सा यहाँ झाड़ू लगा दीजिए, और झाड़ू लगाएंगे, नहीं ठीक से नहीं लगा, फिर लगाइए, 2 बार फिर लगाओगे, फिर कहूँगा नहीं ठीक से फिर लगाओ, तब 1 बार लगाओगे, 2 बार लगाओगे, 3 बार लगाओगे, बाकी समय झाड़ू पटक दोगे, लेते हैं साहब आप ही लगाओ। घूसा ही लाएंगे ना, घूसा स्वाभाविक हो जाएगा। अब इतना बार लगा रहे हो, फिर लगाओ कहते हो, आपको पसंद नहीं आया तुम ही लगा लो। तो वो भाई साहब भी गुस्सा आ गया थोड़ा, क्योंकि कहते कहते फिर खोलता था, फिर बांधता था। ये जो कहानी थी ना, ये जो घटना थी, एक महाराष्ट्रियन देख रहा था, साइड से देख रहा था उसकी दोनों की बातचीत और दोनों घटना को, उस घटना को। उन्होंने कहा भाई साहब दोनों के मामले में क्या बात है, क्या मामला है? आप पगड़ी फिर खोलते हैं, फिर बांधते हैं, फिर खोलते हैं, फिर बांधते हैं, क्या बात है? उनका देखो, उन्होंने कहा, पहले तो बड़े प्रेम से पेश आया, अब पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा राजस्थान से आया हूँ। उन्होंने फिर कहा गुजरात में आपका स्वागत है, बड़ा सम्मान दिया। अब फिर कहा आपकी जो टेढ़ी पगड़ी है वो टेढ़ी लगती है, इसकी बात मैंने मान लिया। अब पगड़ी खोला, फिर बांधा, फिर पूछा कैसा है, फिर कहते टेढ़ी है। अब 10 बार हो गए खोलते बांधते मुझको, फिर भी इसको पसंद नहीं आई मेरी पगड़ी। तब वो जो मराठी था ना, हमारे राम भाई जैसे रहेंगे पारखी कुछ समझदार, उन्होंने कहा अच्छा बताओ पगड़ी मत बांधिए, अपना थोड़ा खोपड़ी दिखाइए मुझको, अपना सिर दिखाइए, वो सिर कैसा है। तो सचमुच उसका जो सिर था ना थोड़ा चपटा था, गोल नहीं था। यदि गोल सिर होता तो पगड़ी गोल बंधाती, उसका सिर ही ऐसे था, उसकी खोपड़ी टेढ़ी थी। तो जब खोपड़ी टेढ़ी होगी तो पगड़ी कैसी होगी? वो भी टेढ़ी होगी ना भाई। तो उन्होंने देखा अरे साहब तुम्हारी खोपड़ी ही टेढ़ी है, तो पगड़ी चाहे 10 बार नहीं 1000 बार भी बांधो तो तुम्हारी पगड़ी टेढ़ी ही होगी। समाधान हो गया, उन्हें संतोष कर लिया। अरे मैं यदि तुम पहले से ही बता देते साहब मेरी खोपड़ी थोड़ी टेढ़ी है, तो मैं बार बार तुमको नहीं टोकता, और तुम पहले बताए नहीं, फिर खोलते थे फिर बांधते थे। एक बार बता दिया साहब मेरा थोड़ा टेढ़ी जो सिर है थोड़ा चपटा है, तो मैं समझ जाता हाँ भाई चपटा के कारण थोड़ा टेढ़ी, इसी पगड़ी टेढ़ी हो रही है। आपने बताया नहीं तो मैं जानूं कैसे, समझूं कैसे? ये कहानी हम सबकी है, हमारी खोपड़ी भी थोड़ी टेढ़ी ही है। बुरा लगे तो माफ करिएगा, हमारी भी खोपड़ी थोड़ी टेढ़ी ही है, इसलिए हमारी पगड़ी बराबर नहीं बंध रही है। वो पगड़ी क्या है? लोग जब धूप में निकलते हैं तब लोग पगड़ी बांध लेते हैं धूप से बचने के लिए। जब ठंडी लगती, ठंडी के दिनों में लोग पगड़ी बांध लेते हैं, कान दबा करके पगड़ी बांध लेते हैं। ठंडी भी नहीं लगती है, धूप से बचने के लिए, ठंडी से बचने के लिए लोग पगड़ी बांध लेते हैं। और कहीं कहीं रिवाज होता है पगड़ी बांधने का, तो लोग पगड़ी भी बांध लेते हैं। पगड़ी क्या है? एक छत्र छाया है, जीवन को सुकून देने वाला है, जीवन को शांति देने वाला है, जीवन को आराम और विश्राम देने वाला है। यदि हमारी खोपड़ी टेढ़ी है तो 1000 बार पगड़ी बांधते रहेंगे, कभी पगड़ी सीधी नहीं होगी। इसलिए
गोस्वामी जी ने कहा है, रैन का भूषण इंदु है, दिवस का भूषण भानु, दास का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान, ज्ञान का भूषण ध्यान है, ध्यान का भूषण त्याग, त्याग भूषण शांतिपद, तुलसी अमल अदागु। रैन का भूषण इंदु है। रैन रात्रि, रात में जब चंद्रमा निकलता है तो रात्रि कितना सुंदर लगता है, सुहावा लगता है। लोग छत पर बैठ जाते हैं, सो जाते हैं और ऊपर आसमान को देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। दिवस का भूषण भानु, और दिन में जब सूर्य निकलता है तो पूरा सर्वत्र पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमय हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है। उसी प्रकार से दास का भूषण भक्ति है। दास सेवक, पुजारी, इच्छुक, जिज्ञासु, उसकी शोभा किसमें है? भक्ति में। और भक्ति क्या चीज है? भक्ति का मतलब होता है समर्पण भाव, भक्ति का मतलब होता है प्रेम करना, भक्ति का मतलब होता है सेवा करना। भक्ति के कई रूप हैं। इसलिए श्री रामचंद्र जी ने सबरी को बताया, सबरी प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों की सेवा करना। भक्ति के नाम पर दुनिया में बहुत रास्ते निकल चुके हैं। इसीलिए कहा जाता है भक्ति 4 प्रकार की होती है। ये तीर्थ 4 प्रकार के। तीर्थ वही जो पाप सितारे, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सतसंगत तीरथ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे न बारा। तीर्थ, लोग तीर्थ में क्यों जाते हैं? अपना पाप मिटाने के लिए, अपना दुख मिटाने के लिए, जीवन में शांति पाने के लिए। और कुछ लोग भगवान को पाने के लिए भी जाते हैं। भगवान के दर्शन होंगे, हमारा पाप दूर हो जाएगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा, हमें सुख मिल जाएगा, हमें शांति मिल जाएगी। तो तीर्थ के 4 रूप हैं। पहला तीर्थ क्या है? पारिवारिक तीर्थ। पहला तीर्थ पारिवारिक तीर्थ। दूसरा तीर्थ है सामाजिक तीर्थ। तीसरा तीर्थ है धार्मिक तीर्थ। और चौथा तीर्थ है आध्यात्मिक तीर्थ। इस जीवन में 4 प्रकार के तीर्थ हैं। पहला तीर्थ है व्यवहारिक तीर्थ। व्यवहार, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में हम काम धंधा व्यवहार करते हैं, उसके साथ यदि हमारा मधुर व्यवहार नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, तो तीर्थ में जाना बेकार है। पति पत्नी हो, भाई भाई हो, बाप बेटा हो, या नौकर या मालिक हो, वहां पर प्रेम होना चाहिए। घर में पति पत्नी है लेकिन एक दूसरे में प्रेम नहीं है, एक दूसरे में विश्वास नहीं है, एक दूसरे में समर्पण भाव नहीं है। यदि वो एक जिस घर में है तो समझो उसका घर तीर्थ है, उसका घर स्वर्ग है और उसके घर में भगवान है। फिर उसको बाहर भगवान खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर उसको तीर्थाटन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहां तक उसको फिर पूजा पाठ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि घर ही में देवता है, घर ही में देवी है। घर ही की देवता ला मनैबो, मंदिरवा में का करल जैबो, ये उत्तर प्रदेशी भाषा है। घर ही की देवता ला मनैबो, मंदिरवा में का करल जैबो। मंदिर में क्यों जाएंगे? क्योंकि घर ही में देवी देवता है। मुद मंगल में तीरथ राजू, गोस्वामी जी कहते हैं, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। मुद मंगल में संत समाजो, जहां संतों का समागम है, जहां ज्ञान की चर्चा हो रही है, जहां सत्य को जानने की जिज्ञासा होती है, वो भी एक तीर्थ है। उसको कहते हैं आध्यात्मिक तीर्थ, धार्मिक तीर्थ। धार्मिक तीर्थ जहां धर्म की चर्चा होती है। और धर्म क्या है? मानव के साथ प्रेम का व्यवहार करना, सत्य को समझना, असत्य का परख करना, जड़ और चेतन का निर्वाह करना, असली भगवान और नकली भगवान को पहचानने की परख दृष्टि आना, यह धार्मिक तीर्थ है। जहां पर हमारा मन का क्लेश दूर हो जाता है, जहां पर हमको सच्चा बोध मिलता है। और ज्ञान वह है जिससे हमारा भटकाव समाप्त हो जाता है। ज्ञान वो नहीं है जहां पर अधिक जानकारी हो जाए। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषदें, ये सारे ज्ञान को हम जान लें, पढ़ लें, याद कर लें और कह भी दें, लेकिन जीवन में शांति की अनुभूति नहीं हो रही है, तो तीर्थ करना भी बेकार, पाठ पठन करना भी बेकार, और मंदिर में जाकर के दिया बाती करना, घंटी हिलाना भी सब बेकार है। और उसी को परमात्मा भी मिलते हैं। जाके हृदय कपट नहीं माया, ताके हृदय बसे हो रघुराया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं? जिसके हृदय में दंभ नहीं है, कपट नहीं है, माया नहीं है, वही मुझे प्राप्त करते हैं। और जिसके हृदय में छल है, कपट है, हिंसा है, चोरी है, व्यभिचार है, वो मुझको प्राप्त नहीं कर सकते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्छल है, भक्ति में भी छल होता है। लोग पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहां भी छल छद्मा होता है, वहां भी चोरी डकैती होती है, वहां भी दुराचार और व्यभिचार होता है। वो तीर्थ तीर्थ नहीं, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। सदगुरु कबीर ने भी कहा है, क्या कहा है? कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण खुल खोए। जो क्रोधी है, लोभी है, मोही है और कामी है, इनसे भक्ति नहीं होती। वो सच्चा भक्त नहीं हो सकता है। हाँ, वो माला पहन सकता है और राम नाम का, राधे राधे का चादर ओढ़ सकता है। चादर ओढ़ने में क्या लगता है? दुकान में गए, लाल पीला काला का चादर ओढ़ लिए और अपना राम भक्त बन गए, कृष्ण भक्त बन गए, शिव का भक्त बन गए। किसी भगवान का नाम का चादर लेकर के भक्त बन सकते हैं, लेकिन जीवन में भक्ति नहीं आ सकती। इसलिए ये आध्यात्मिक तीर्थ है जहां पर हमें अध्यात्म का बोध होता है। और एक सामाजिक तीर्थ है, लोग मानते हैं, लोग समाज के लोग मानते हैं, वो सामाजिक तीर्थ है। कोई हरिद्वार को मानते हैं, कोई काशी को मानते हैं,
कोई प्रयाग को मानते हैं, कोई गया को मानते हैं। गया जाओ और मुंडन कर लो, पिंडदान कर लो, काशी में जाकर के मुंडन हो जाओ, या प्रयाग में जाकर के दान दक्षिणा धर्म कर लो, या बैतरणी वहां चले जाओ आपके काशी में और किसी बच्चे के पूंछ पकड़ लो, बैतरणी नदी पार हो जाओगे। ये सामाजिक चीज है, लोग मानते हैं, समाज के लोग ऐसे मानते हैं कि हाँ आप द्वारका चले जाओ, ये 4 धाम में माने गए हैं लोग, चारों दिशा में चारों धाम। उत्तर में चले जाओ तो आपका द्वारका है, दक्षिण में चले जाओ रामेश्वरम है, और इधर है द्वारकानाथपुरी है। चारों दिशा में 4 धाम भी माने हैं। वहां चले जाओ, वहां मोक्ष मिल जाएगा, वहां शांति मिल जाएगी, वहां मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन गोस्वामी जी क्या कहते हैं? भक्ति का भूषण दास है, दास का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान हो। जिस दास में भक्ति नहीं है, जिस सेवक में विनम्रता नहीं है, सरलता नहीं है, वो सच्ची भक्ति नहीं कर रहा है, केवल दिखावा कर रहा है। तो भक्ति से हो ज्ञान, उससे ध्यान होता, ध्यान से हो त्याग, सब भव रोग खोता, त्याग से ही शांति सबको मिल सकेगी, शांति से ही जिंदगी ये खिल सकेगी। सदगुरु अभिलाष साहिब ने कहा है भक्ति से हो ज्ञान, भक्ति से ज्ञान होता है। भक्ति का मतलब विनम्रता। मैंने कहा भक्ति के कई रूप हैं। जो आदमी सच्चा भक्त नहीं होगा उसको, उसके अंदर में ज्ञान नहीं टिक सकता है, और ज्ञान नहीं टिकेगा, विनम्रता नहीं आएगी, सहनशीलता नहीं आएगी। अभी बैठा था मैं, मुझे एक याद आ गया, 2-4 टॉपिक लिखा था, शायद टॉपिक को देख रहा था, नहीं मिला, कहीं उड़ गए कागज। धन बढ़ता है तो दान करिए, धन बढ़ता है तो दान करिए, पद बढ़ता है तो सम्मान करिए, पेट बढ़ता है तो व्यायाम करिए, परिवार बढ़ता है तो सतनाम करिए, इच्छा बढ़ती है तो ध्यान करिए। कुछ टॉपिक लिखा था, कुछ याद नहीं आ रहा है। धन बढ़ता है तो दान करिए, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। सदगुरु संतों ने यह भी कहा है, जो जल बाढ़े नाव में। नाव कहां चलती है? रेत में, सड़क में, पुल में? नहीं, नाव चलती है तो पानी में। पानी के अलावा कोई नाव कहीं दूसरा जगह नहीं चल सकती है। लेकिन नाव के चलने का साधन पानी है, जल है, लेकिन वही जल नाव में आ जाए तब उसी नाव को डुबा देगा। तो जो जल बाढ़े, जो जल बाढ़े, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। यदि घर में दाम बढ़ता है, घर में धन बढ़ता है, तो कुछ अपने कमाई का हिस्सा कुछ दान धर्म करो, परोपकार करो। और परोपकार करने के बहुत साधन है साहब, बहुत जगह है। लोग कहते हैं साहब हमारे पास बहुत धन होता तो हम दान करते। दान केवल धन से नहीं होता है, दान तन से भी सेवा हो सकती है, मन से भी सेवा हो सकती है। केवल धन का दान कर देना सेवा नहीं है। इसलिए आपके पास धन बढ़ता है तो कुछ दान करिए, पद बढ़ता है तो सम्मान करिए। जब आदमी के पास पद बढ़ता है ना, पद बड़े पद में हो जाते हैं तो लोगों को सम्मान देना भूल जाते हैं। यहां तक साहब जब बेटा बड़े पोस्ट पर पहुंच जाता है तो बाप को चौकीदार कह देता है। जब बेटा बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है, जज बन जाता है या कमिश्नर बन जाता है या बहुत बड़ा देश का एक नेता बन जाता है, तब जब बाप उससे मिलने आता है तो कहता है ये हमारा चौकीदार है गांव का। उसको बाप कहने में भी शर्म लगता है। खुद उसका जन्माया हुआ बेटा है, उसका जन्माया हुआ बाप है, उसका पढ़ाया हुआ बाप है,
उसको बड़ा करने वाला भी उसका पिता है। लेकिन वही पिता जब अपने जज बेटा से मिलने जाता है, वही पिता जब अपने कमिश्नर बेटा से मिलने जाता है, तब लोग पूछते हैं भाई साहब ये कौन है? तो कहता है ये हमारा घर गांव का चौकीदार है, या हमारा घर का चौकीदार है, या गांव का कोई आदमी है, मुझसे मिलने आया है। ऐसे लोग भी कहने वाले बेटा है। तो किसी ने कहा यदि आपका पद बढ़ता है तो सबको सम्मान दीजिए, कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सबको, कर बंदगी विवेक की, दीन गरीबी बंदगी सबसो आदर भाव। ये नहीं कि आपके पास धन बहुत बढ़ गया तो किसी को तुच्छ दृष्टि से देखो, आप बहुत बड़े बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो गए तो किसी को सम्मान आदर मत ना करो, ऐसी बात नहीं है। तो सम्मान, पद बढ़ता है तो किसी को सम्मान दो, और पेड़ बढ़ता है तो व्यायाम करो। एक चुटकुला याद आ गया मुझको। ऐसी पति पत्नी बैठे थे, तो पत्नी कहती है देखो जी तुम्हारा पेड़ बढ़ रहा है, तुम ऑफिस में बैठे बैठे काम करते हो, घर में भी बस कुछ काम नहीं करते हो, कुछ कई बार फावड़ा कुदाली चलाते या कोई मोटा काम करते तो थोड़ा शरीर भी अच्छा रहता, पेट भी नहीं बढ़ता। और पेट बढ़ा हुआ है तो थोड़ा व्यायाम किया करो। तो पति कहते तुम्हारा भी पेट तो बढ़ रहा है। पति कहता है तुम्हारा पेट भी तो बढ़ रहा है। तो पत्नी क्या कहती है, अरे मैं तो गर्भवती हूं ना, इसलिए मेरा पेट बढ़ रहा है, मैं मां बनने वाली हूं इसलिए मेरा पेट बढ़ रहा है। तो पति मुझे क्या कहते, मैं तो बाप बनने वाला हूं। तुम्हारा पेट बढ़ा है, तुम मां बन रही हो, तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए तुम्हारा पेट बढ़ रहा है, मैं तो बाप बन रहा हूं ना इसलिए मेरा पेट बढ़ रहा है। मजाक है। तो पेट बढ़ना भी साहब अच्छा नहीं है। जब चर्बी बढ़ती है पेट में तब पेट बढ़ता है, और पेट बढ़ना, शरीर बढ़ना, मोटापा होना कोई अच्छा स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। इसलिए पेट बढ़ता है तो व्यायाम करिए, और काम बढ़ता है तो गुणगान करिए। काम बढ़ता है तो गुणगान करिए। काम का मतलब अधिक काम बढ़ गया आपके पास, काम बहुत है, बॉस ने या मालिक ने या घर में भी काम बढ़ गया है, तो काम को ऐसे करो कोई भी भजन गुनगुनाते हुए, वो काम बहुत सरल हो जाएगा। थोड़ा अभ्यास करना, थोड़ा आदत बनाना, थोड़ा प्रैक्टिस करना। भोजन बना रहे हो गुनगुनाओ, कुछ भजन गुनगुनाओ, कुछ गाना गुनगुनाओ, वो काम बहुत सरलता से हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं है उसमें, अरे मुझे इतना काम करना है, मुझे इतना कपड़ा धोना है, मुझे इतना भोजन बनाना है, या मुझे इतना लंबी यात्रा करना है। यात्रा भी कर रहे हो आप लंबा, आप गुनगुनाते चलो, रास्ता पूरा हो जाएगा। जहां आपको जाना है बहुत सरलता से, सहजता से चले जाएंगे आप, वो आपको भार नहीं लगेगा मैं इतना दूर चल रहा हूं। तो कोई भी काम करना, काम बढ़ गया हो तो थोड़ा गुनगुनाया करिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। यदि सच्ची लगन प्रभु में लग जाएगी, सच्ची लगन प्रभु में लग जाएगी, तो जीवन का नक्शा बदल जाएगा। ये जीवन का नक्शा बदल जाएगा। तो काम बढ़ गया हो तो गुनगुनाते हुए काम करो। देखो काम बहुत छोटा हो जाएगा। कोई डायमंड में भी काम करता है, फैक्ट्री में जो काम करता है, तो गुनगुनाते रहो, काम करते रहो। देखो काम कितना अच्छा होगा और बहुत सरल जल्दी हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। कुछ भी जिस क्षेत्र में हो आप, वो काम करते रहो और गुनगुनाते रहो, प्रभु का भजन गाते रहो, कुछ गीत गाते रहो। देखो काम बहुत अच्छा होगा। झाड़ू भी लगाते रहो, बर्तन भी मांजते रहो, कपड़ा भी धोते रहो। गुरुदेव जी तो कहा करते थे ना, बर्तन भी मांजते हो, यहाँ पर टॉयलेट भी साफ करते हो, सब भजन है आपके लिए। लेकिन मन शुद्ध है, तब मन में कोई बोझ नहीं है, मन में कोई टेंशन नहीं है। जो भी काम करोगे आपके लिए पूजा बन जाएगी। और दिया बाती भी कर रहे हो और मन में भुनभुना रहे हो, क्या करो, मेरे लिए तो 200 रुपये की साड़ी लाई है, हमारे पड़ोसी तो 500 रुपये की साड़ी पहन के मंदिर में जाती है, और हमारे पति तो महाकंजूस।
अब पूजा भी कर रहे हो, क्या करें, हमें तो 200 रुपये साड़ी पहन के हम पूजा कर रहे हैं, तो पूजा तुम्हारा बेकार है, फिर वो पूजा नहीं कहलाएगी। मन में कूढ़न हो रहा है, मोह कपट छल छिद्र न भावा, वो दिखावा हो जाएगा। और इच्छा बढ़ती है तो ध्यान करिए, इच्छा बढ़े तो ध्यान करिए, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएगी, मन में रिलैक्स हो जाएगा, बिल्कुल शांति का अनुभव। देखो अभी हम लोग 10 मिनट बैठे थे, कितना शांति महसूस हुई। ध्यान में बैठने से जो जीवन में पाना चाहिए वो ऐसा लगता है मिल गया, बस कुछ नहीं चाहिए, ना खाने की इच्छा, ना देखने की इच्छा, ना सुनने की इच्छा। आप कभी अनुभव होगा, जब ध्यान में बैठते हैं तो किसी के ज्ञान की सुनने की भी इच्छा नहीं होती है। समझो ज्ञान का पूर्णता है वो, मन में शांति का आना ज्ञान की पूर्णता है, भक्ति की पूर्णता है, पूजा की पूर्णता है। जीवन में शांति मिल गया, और क्या चाहिए। इच्छा बुझ गई, चाह मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए सोई सांसा। इसलिए मैं शुरू में कहा था थोड़ा ध्यान का अभ्यास करिए। दौड़ा दौड़ा दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। पाना नहीं, अब अभी हमारे साहब कह रहे थे कुछ पाना नहीं दुनिया में। आज तक हमने पाया क्या है, जब से जन्म लिया तब से दौड़ना शुरू। जिस प्रकार से चींटी होती कीड़ी होती है, वो बिल से निकल जाती है, पक्षियां अपने घोंसलों से निकल जाते हैं। किस लिए निकलते हैं, केवल पेट भरने के लिए, दिन भर पेट भरने के लिए दौड़ते हैं। शाम होती है, अपने घोंसले में आकर फिर बैठ जाते हैं। उसी प्रकार से हम लोग भी जब से जन्म लिए थोड़ा समझना सीखा, बस दौड़ रहे हैं। कब तक दौड़ते हैं, जब तक जिंदगी खत्म ना हो जाए। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, आज तक हमने इतना दौड़ा, मिला क्या, केवल 3.5 हाथ जमीन मिला और 3.5 हाथ का कफन मिला। 3.5 हाथ की जमीन मिली और 3.5 हाथ का कफन मिला। बस इसी को पाने के लिए हमें जीवन भर दौड़ते रहे। क्या मिलता है, सोच करके देखो जरा। सोचो जरा, करो मन में विचार, मानुष जन्म नहीं हर बार, क्यों तू आया है इस संसार में, प्राणी क्या तूने पाया है इस संसार में। सोचो जरा, करो मन में विचार, मानुष जन्म नहीं हर बार, क्यों तू आया है इस संसार में, प्राणी क्या तूने पाया है इस संसार में, प्राणी क्या तूने पाया है इस संसार में। समय हो चुका है, इसलिए न अपने विचार को बढ़ाऊंगा न भजन को पूरा करूंगा। इसलिए हम सब जो संत जो बताते हैं ज्ञान की रास्ता, ध्यान की रास्ता, भक्ति की रास्ता, उस पर चलने का प्रयास करें और इस मानव जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। इसमें हम सबकी भलाई है। बोलो सद्गुरु देव की जय।